आई होप कि आपको कल वाली वीडियो पसंद आई होगी। और क्योंकि उसमें ना बहुत सारी मौज मस्ती थी मेरे दोस्तों की, जो बचपन की अपनी यादें शेयर कर रहे थे कि एक बकरी खो गई, वापस गए तो वहीं चरती हुई मिली नदी के किनारे, तो उसको मारते मारते लाए, बाँ कर रही थी, है ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। आज अब पड़ने वाला भारी सा काम, बिकॉज ट्रैक्टर आने वाला है और थ्रेशिंग होनी है जौ की। हमारा थोड़ा सा खेत है, मतलब ये समझ लो आधा बीघा होगा, आधा बीघा, हाँ यस, आधा बीघा खेत की है जौ। तो अप्रॉक्स 2 से ढाई घंटे में भी लग सकते हैं। अब जरूरी नहीं है 3 से 4 भी घंटे लग सकते हैं, अनुमान मुझे नहीं है, बस फिर भी मैं ऐसे ही अंदाजा बता रहा हूँ। सो दिस इज द एरिया वेयर वी आर गोना वर्क फॉर अपकमिंग 4 hours, maybe 4 or 3 hours, and let me show you from the rear camera. So इधर जितनी भी छाया मिलती है, पेड़ और खेत और गांव की छाया के नाम पे, इतना ही सब कुछ मिलता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद सब उधर सूखा पड़ा है और धूप पड़ी है। वो उधर आगे से थोड़े से गट्ठर रखे हुए हैं, ये इतना, इसमें से आधा मेरा है, आधा जो मेरे घर के पीछे वाले एक भैया हैं, नरेंद्र भैया, उनका है। ये थोड़ा सामान रखा है, इसको ट्रैक्टर नीचे डाल देंगे, तो ट्रैक्टर नीचे जितना भी अनाज गिरता है, अनाज, वाह मेरी शुद्ध भाषा, भाषा नॉट भाषा, भाषा शेर नॉट शेर, दिस इज शेर, नॉट इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश। या वी नीड टू प्रोनाउंस इन अ गुड वे, प्रोनाउंस करेक्टली। बहुत सी चीज़ें जो लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ उनका बहुत ही बुरी तरीके से बहुत धो डालते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन। लेकिन मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ प्रोनाउंसिएशन अगर आपका अच्छा होगा तो आप चाहे हिंदी बोलो या फिर अंग्रेजी बोलो, आप दोनों भाषाएं जब आप बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सामने वाले को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा जब आप प्रोनाउंसिएशन उसका सही करेंगे। जैसे कि एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं वरुण वागिश, उनकी हिंदी, भाई साहब इतनी अच्छी हिंदी वो बोलते हैं ना कि उनकी ब्लॉग्स हिंदी में देख के बहुत अच्छा लगता है, और वो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। यू मे सर्च फॉर हिम, माउंटेन ट्रेकर नाम का उनका एक चैनल है, so you can go and subscribe, but first subscribe to my channel please, and I will start travel vlogs after some days, means later on I will try to do some travel vlogs, like I want to travel all over the world. So लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे मेरी स्ट्रेंथ, मेरी एनर्जी कम होती जा रही है, तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए ना एक मिनिमम कॉस्ट चाहिए होता है। वो मैं मिनिमम कॉस्ट कमाने के लिए अभी मैं हर तरीके की जॉब करने के लिए तैयार हूँ, और मैं बहुत सारी जॉब्स एक्चुअली मैं कर भी रहा हूँ, कई सारी चीज़ें मैं साइड हसल बहुत सारे कर रहा हूँ, एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ऑन माई स्ट्रेंथ्स टू बी अ गुड पर्सन एंड टू बी अ टफ पर्सन टू bear all those kind of problems which a traveler face in international travel, like रात भर उनको हो सकता है तूफान में भी झेलना पड़े। बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स है भाई, रात में तूफान में फंस गए, कभी तो इमिग्रेशन में फंस गए, वहाँ से एयरपोर्ट से उनको वापस आना पड़ जाता है इमिग्रेशन में। तो जैसे कि अभी अपने इंडोनेशिया से भाई इमिग्रेशन में इतने लोग बाहर करे गए, वापस इंडिया से घूमने गए इंडोनेशिया, वहाँ से वापस कर दिए गए, बहुत सारे लोग इंडोनेशिया में वापस किए गए। एक बंदे को तो 3 बार निकाला भाई, मतलब वो 3 बार गया इंडोनेशिया, तीनों बार उसको इमिग्रेशन में ही बाहर कर दिया गया, वापस उसको फ्लाइट पकड़ के इंडिया आना पड़ा। और बाई लैंड ट्रैवल करना ज़्यादा सही रहता है, बाई लैंड जाओ, मस्त घूमो फिरो, कम खर्चा, वो भी बाई लैंड जाओगे ना कम खर्चा है, एरोप्लेन से जाओगे लंबा खर्चा है, लेकिन बाई लैंड जाओगे तो थोड़ा स्लो होता है। ऐसे एरोप्लेन पकड़ा, यहाँ से गए, मान लो मंगोलिया जाना, यहाँ से गए मंगोलिया से वापस आ गए इंडिया, खर्चा ज़्यादा, एंजॉय कम, ठीक है। अब यही अगर पकड़ेंगे यहाँ इंडिया से निकले बांग्लादेश, वापस से फिर से इंडिया, फिर म्यांमार, फिर म्यांमार के बाद लाओस के बाद फिर चाइना से फिर मंगोलिया पहुँचोगे, और मंगोलिया से हो सकता है डायरेक्ट आप फ्लाइट पकड़ लिया, फिर मंगोलिया से आप चाइना आ जाओ, बीजिंग से आप डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ो तो सस्ती पड़ेगी इंडिया के लिए, वो भी आप कर सकते हो। बीजिंग से शायद कोलकाता के लिए मिलती काफ़ी सस्ती फ्लाइट, 2500 की है शायद, वो 2500 की नहीं ज़्यादा होगी 8000 के आसपास होगी, क्योंकि 4000 तो यार यहाँ कानपुर से लखनऊ से देहरादून की फ्लाइट है, मैं भूल गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दिमाग से, लेकिन काफ़ी सस्ती फ्लाइट है बीजिंग से यहाँ कोलकाता तक की, मैं दिखा रहा। अब छोड़ते हैं फ्लाइट और जुटते हैं इधर ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर अभी आया नहीं है, अंकल जी आए नहीं ट्रैक्टर लेके।
कभी। अभी देखो, अभी मैंने इतना अपने लास्ट के मतलब पीछे साइड के रोड की साइड में जितने भी गट्टर थे मैंने ऑलमोस्ट सभी हटा के उधर पे रखवा दिए हैं। काम तो बड़ा बढ़िया किया, दिमाग बहुत अच्छा लगा है, आइडिया मस्त था ये कि जब ट्रैक्टर चलेगा तो जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ेगा। अभी जैसे कि देखो उधर ट्रैक्टर चल रहा है, अब आराम से इधर खड़े हैं, एक दो आराम से आ रहे ले जा रहे, क्योंकि उधर पे उतना स्टॉक पहुंच चुका ऑलरेडी। लेकिन भाई साहब गट्ठर ले जाने में ना मेरी पीठ में इतना सब कुछ घुस गया है ना, घास फूस पूरा चुभ रहा है और पसीना आ रहा है, तो हे भगवान नहीं समझ सकता हूँ। अगर हम पहले उधर पे गट्ठर ना जमा करते ना तो ये जो हल्का हल्का वाला भूसा उड़ के आ रहा है ये पूरा इधर गट्ठर में भर जाता, फिर इसको उधर तक लेकर जाने में ना पूरा आंखों में गिरता, बॉडी में गिरता, तो वो ज्यादा कष्टदायी होता है। ट्रैक्टर का निशाना तगड़ा है, जहाँ हम खड़े उधर ही भूसा आ रहा है पूरा उड़ उड़ के, भाई आंखों में जा रहा है। यहाँ से सांस ले रहा है, ज्यादा हवा चाहिए इसको अभी। ये रोटेट कर रहा है, ये साफ है यहाँ पे। Purchase your tracks today. बोरिया कम पड़ गई, देखो भूसा तो दिख ही नहीं रहा होगा, ये इधर पे लगा, बोरिया कम पड़ गई, ट्रैक्टर उधर चल रहा है, सारा कुछ मतलब खत्म हो गया। मेरे को मतलब लगभग ये समझ लो बोरियां इतना ऊपर तक भर डाली है कि उनको बांध नहीं सकते, तो अब एक दो बोरी एक्स्ट्रा ले आएंगे तो उनमें पलट दिया जाएगा, बाकी सारी बंद रहेंगी। अब देख सकते हो यार कितना सारा पसीना ही पसीना है मेरे, पूरा हाथ पैर, और ऐसा मतलब जल रहा है ना पूरे, देखो हाथ और पैर और बॉडी पीठ बैक वगैरह सब कुछ छिल गई है। तो छिलने के बाद अब मैं अभी अंदर गया बोरी निकालने, बोरिया कम पड़ गई, मैं बोरी निकालने गया, इतना तेज से पसीना है पूरा हाथ पैर पूरा जलन हो रही है, मतलब बोलते ना रोम रोम में बस जाओ कान्हा, जो भी हो तुम्हारे, तो मेरे रोम रोम में दर्द बस गया है, दर्द, ये दर्द है साकी। चलो भैया, ये रहा क्लच, ये रहा ब्रेक, चाबी भी लगी है, बहुत सही बेटे। हाँ बे, वो जो बेटे वाला जो रियल वीडियो है ना वैसे टाइप का हो जाएगा। बेटे बेटा मौज कर दी, लेके अभी रोड से इधर से उधर उतारते जाके, बहुत स्टीप ड्राइव, मतलब काफी ज्यादा कर्व है ना रोड, मतलब ऐसे खेत से ऐसे सामने चढ़ाना पड़ेगा, फिर 90 डिग्री मोड़ना पड़ेगा तब रोड पे आएगा स्ट्रेट, और उतना एक नए ड्राइवर के लिए वो नहीं झेल पाएगा। सीधे चलाना हो चला ले, 30-40 डिग्री का कर्व हो तो घुमा लेगा, लेकिन इतना ज़्यादा 90 डिग्री अगर बोल दो मोड़ने के लिए, वो भी एकदम तुरंत आगे खाई है, मतलब काफ़ी गहराई में है खेत नीचे वाले, तो मैं तो ले जाके नीचे उतार दूंगा। फिर बगल से बेटा एक बजाएगा ताली, ए बेटे, तो बेटा मौज कर दी, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर। चला जाए, ऊपर आज तू आना पहले उतर खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर चढ़ के आ जाओ, अंदर तक दरवाजा खोले।
कौन टोनी तुमने बांधा है? उड़ गया सब कुछ फाइनल करते करते 1:44 हो गया। अब मतलब अब खाना वाना बन रहा है। सुबह से हम लोग सिर्फ चाय और ब्रेड लेके चले गए थे। उसके बाद अब 1:44 अभी हो रहा है। हमको शाम को लगभग ये समझ लो 5 बजे 4 में फिनिश कर दूँगा। उसके बाद से हम लोग लग जाएंगे भूसा लाने में। भूसा लाना है, बड़ा टेंशन है। अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। खाना वाना बन जाए तो बन जाए, मेरा मतलब नहीं है। मैं देखूंगा तो खाना खा के सो रहा हूँ। मम्मी तो जगाए खाना देती हूँ भाई, जब जिस समय जगाती है ना, खाना नहीं खाएंगे हम, लेकिन नींद कोई ना खराब करे, ऐसा हाल होता है। हम लोग जितना पूरा बटोर के लाए ना खेत से, पूरा इतना है। ये इतने पूरे बोरियों में जौ है, इतना ही हुआ है। इतने के लिए कितने टाइम से वेट करते हैं। पानी दो फसल को, जुताई दो ट्रैक्टर वाले को, फिर थ्रेसिंग करने आते, इसको मड़ाई बोला जाता है। मड़ाई दो मतलब पैसा दो, पैसा दो या फिर ये दो। तो ये 10% दिया गया एक्चुअली। पूरा 5 क्विंटल निकला है तो उन्होंने 50 किलो लिया है। और अब जा रहे हैं, आज मोमोज खा के आ रहे हैं। उसके बाद फिर अभी भूसा धोना है पूरा। भूसा 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 ट्रैक्टर से थोड़ा सा आ गया था, बाकी का अभी ला रहे जाके। अभी बताया, अभी न्यूज मिली है। एक्चुअली हमने ना भूसा वूसा पूरा लाके घर में डाल दिया है। अब न्यूज मिली, मैंने देखा यार, फोन ऑन किया तो पता चला 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लग गया है। मतलब यार जब भी कमाने का सोचो, लगता है कि हाँ अब मैं एक फील्ड जॉब एक करने वाला था, तो जब भी कमाने का सोचो साला ये लॉकडाउन घुस जाता है आके बीच में। मतलब इंसान कैसे जिएगा, में घुस जाओ लोगों की है। मतलब यार हाँ ठीक है, जिसको अपनी जिंदगी की चिंता है वो साला मास्क लगा के सैनिटाइज करता रहेगा। जिसको अपनी जिंदगी की चिंता है, नहीं चिंता है, भाड़ में जाने तो मतलब उसको अपनी। लेकिन ना गवर्नमेंट पीछे पड़ी, लॉकडाउन लगाओ। अरे जिसको जीना है ना वो खुद ही अपनी सेफ्टी करेगा, खुद ही प्रिकॉशंस लेगा। तुम सारा लॉकडाउन तो खोलो, हमें जीने तो दो कम से कम एटलीस्ट। यार ठीक है मतलब लोग मर रहे हैं, लेकिन वो मर रहे हैं ना जो अपनी सेफ्टी नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग पूरा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम जीना चाहते हैं, हम कमाना चाहते हैं, तो हमको छोड़ो। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने लगा दिया लॉकडाउन। क्योंकि उनके पास देखो, उन्होंने एग्जाम की फीस ले ली, दबा लिया, एग्जाम करवा दिया, उसके बाद रिजल्ट कैंसिल कर दिया, भर्ती लानी नहीं पड़ी, सैलरी किसी को देनी नहीं पड़ी, खाली पड़ा है, पैसा आ गया ना। उसके बाद भाड़ में जाए जनता, अपना क्या जाता है। उनके पास तो पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? हम जैसे लोगों को, जो लोग डेली कमाते हैं। ठीक है, हम लोग के पास तो कोई अंबार तो लगा नहीं हुआ कि हाँ पीछे वाले 2 कमरे भरे पड़े पैसों से, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अब यार मैं क्या बताऊं, अब देखते हैं कुछ ऑनलाइन ही करेंगे। अब ऑनलाइन ही करेंगे क्योंकि अभी तो देखो, अभी 26 अप्रैल तक लगा है। मेरे को लगता है ये और अभी एक्सटेंड कर देगा डेट इसकी। तो एक्चुअली मैं कल जाने वाला था, मेरे मौसा जी को मतलब थोड़ा सा मतलब एक्सीडेंट समझ लो टाइप का हो गया है उनके साथ में। उनके दोनों हाथ जल गए, बिजली विभाग में है तो उनके ट्रांसफार्मर से दोनों हाथ जल गए और काफी मतलब इंजर्ड है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कल चलो घूम आते हैं नौबस्ता। लेकिन अब बताओ, अभी जब मैंने सोचा नौबस्ता जाने का, अभी मैं सोच ही रहा था कि चलो आज नौबस्ता जाते हैं, लेकिन फिर मैंने मोबाइल ऑन किया तो न्यूज मिल गई। तो चलो भाई हम भी प्रिकॉशंस लेते हैं, देखते हैं। तो अभी ये पीछे जमा है, इतना हमने लाकर अभी शाम को अभी मतलब अभी लाके इसको इतना पूरा जमा करा है, पूरा भूसा इतना आ गया, लगभग पूरा का पूरा ही आ गया है। ये कोठरी है समझो, देख रहे हो, ऐसा लकड़ी टाइप से ऐसे पटी हुई है। तो ये बहुत पुरानी हो चुकी है, दादाजी हमारे इसको बनवा के गए थे। अभी वो रह रहे हैं दूसरे घर में, वो भी नया बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, काफी पुराना घर है। छत वत भी इधर की एक साइड की गिर गई थी, पीछे की सब टूट टाट गया था, तो उसको फिर से सुधारा था। काफी साल हो गए, जब वो लोग यहाँ से छोड़ गए थे, लगभग मान लो 10 साल के आसपास हो गए, तब ये गिरा था, तो उसको ठीक कर दिया। उसके बाद अभी लास्ट ईयर तो मैंने बाहर वाला अपना कमरा ठीक किया हुआ है। तो बस यार आज की वीडियो में इतने था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैंने जो आज का दिखाया, आज का मेरा रूटीन पसंद आई हो, लाइक कर दो। और बस यार मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते हैं शायद अपनी लाइफ का अगर कुछ कर सकते हैं तो हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कमाना है तो ऑनलाइन अब जाना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसे घर में बैठ के ऑनलाइन ही किया जा सकता है। तो बस बाय, मिलते हैं।